श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माए नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, તમે શિવ પુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। દ્વિતીય સંહિતા तृतीय अध्याय, पेज नंबर 289। ब्रह्मा द्वारा कामदेव को श्राप और उनकी मुक्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनिगण उस कामदेव का उचित नामकरण किए। सृष्टिकर्ता दक्षादिकों ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसका सारा वृतांत जानकर उसे स्थान तथा पत्नी भी दिए। मेरे पुत्र मरीच्यादि ऋषियों ने एकत्रित होकर उस पुरुष के नाम का निश्चय कर उसका नामकरण किया। ऋषियों ने कहा, तुमने उत्पन्न होते ही हम लोगों के तथा ब्रह्मदेव के मन को मथ डाला, इसीलिए तुम लोक में मन्मथ नाम से प्रसिद्ध होगे। इस जगत में तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसीलिए तुम काम नाम से विख्यात होगे। मन से उत्पन्न होने के कारण तुम मनोभव कहे जाओगे। तुम सबको मदोन्मत्त करोगे, इस कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार करने के कारण तुम कंदर्प कहे जाओगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम न होगा, इसीलिए सभी स्थान है और तुम सर्वव्यापी कहे जाओगे। ये पुरुषोत्तम दक्ष जो आद्य प्रजापति है, वे तुम्हारे अनुरूप उत्तम कामिनी प्रदान करेंगे और ये ब्रह्मदेव के मन से उत्पन्न हुई परम सुंदर कन्या संध्या के नाम से विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान में लगे हुए ब्रह्मा जी की हृदय से उत्पन्न होने के कारण सर्वांग सुंदरी ये कन्या संसार में संध्या नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने पुष्प के आयुधों को लेकर वही प्रसन्न चित्त रूप से स्थित हो सोचने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नाम के ये मेरे 5 अस्त्र है जो मुनियों को भी मोहित करने वाले हैं। ब्रह्मा ने मुझे जिस सनातन रूप सृष्टि कर्म के लिए आदेश किया है, उस कर्म को मैं ये मुनियों तथा ब्रह्मा के सन्निकट क्यों न करूं, जहाँ बहुत से मुनिगण है तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा विद्यमान है। इनकी साक्षिता में ही मेरे कर्म की सत्यता का श्री गणेश भी हो जाएगा। ये ब्रह्मा से उत्पन्न हुई संध्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं सर्वप्रथम इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करूंगा, पश्चात
प्रयोग के द्वारा जगत को मोहित करूंगा। ब्रह्मा बोले, कामदेव, इस प्रकार विचार करने के अनंतर निश्चय कर, अपने पुष्प धनुष पर पुष्प बाणों को संधान करने लगा। श्रेष्ठ धनवी कामदेव धनुष खींचने की मुद्रा में होकर यत्न पूर्वक धनुष चढ़ाकर मंडलाकार किया। जब इस प्रकार के धनुष पर उसने अपना बाण चढ़ाया, उसी समय मन को आह्लादित करने वाला सुगंधित वायु बहने लगा। फिर तो उसने अलग अलग बाण चलाकर समस्त मुनियों को तथा मुझ धाता को भी मोह लिया। इस प्रकार मैं और सभी मुनि नाना विकारों से मोहित हो गए और विकार युक्त होने के कारण हम सभी संध्या की ओर बारंबार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक बढ़ गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाती है। उस कामदेव ने सभी को ऐसा मोहित किया कि सभी की इंद्रियां काम के विकार से युक्त हो गई। जब मैं ब्रह्मा उस संध्या रूपी स्त्री की ओर देखने लगा, तो उस समय मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। इधर कंदर्प के बाण छूटते ही उन ऋषियों ने भी संध्या की ओर देखना प्रारंभ कर दिया। उस समय वह संध्या भी अपने कटाक्ष नेत्रों के आवरण से नाना प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। एक तो संध्या स्वभाव से सुंदरी थी, फिर जब वह नाना प्रकार के मानस भावों द्वारा अपने काम विकारों को प्रकट करने लगी, तो वह छोटे छोटे लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। तब मैं इस प्रकार के भावों से युक्त गंगा को संध्या को देखकर काम धर्म वासना से परिपूर्ण होकर उसमें अभिलाषा करने लगा। हे नारद, काम ने जब मरीचि, अत्रि तथा दक्षाति ऋषि गणों तथा मुझे और संध्या को भी विकार से युक्त देखा, तो उसे अपने पर विश्वास हो गया। कामदेव के मन में ये विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है, मैं वह कार्य करने में पूर्णतः रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा के पुत्र धर्म ने जब अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखी, तो उसने धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्म पालक शिव का मन से स्मरण कर दीन भावना से नाना प्रकार के वाक्यों से सदाशिव की इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको मेरा नमस्कार है। हे नाथ, इस सृष्टि की स्थिति, पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हो। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी सत्व, रज तथा तमोगुण से सृष्टि कार्य के लिए, ब्रह्मा को पालन करने के लिए, विष्णु को तथा लय के लिए शिव स्वरूप धारण किया। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, गुण से रहित एवं तुर्यावस्था में स्थित शिव स्वरूप हो। आप निर्गुण, निर्विकार तथा नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद हो। हे प्रभु, इस दुस्तर पाप से मेरी रक्षा करो। इस समय मेरे पिता की तथा मेरे इन भाइयों की पाप बुद्धि हो रही है। ब्रह्मा ने कहा, धर्म के द्वारा परमात्मा महेश्वर प्रभु जब इस प्रकार स्तुति किए गए, तो वे धर्म की रक्षा के लिए वही प्रकट हो गए। वे वृषभ ध्वज आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा को तथा दक्ष आदि प्रजापतियों को इस प्रकार काम से मोहित देखकर मन में हंसने लगे और बारंबार साधुवाद देते हुए हंसकर मुझे लज्जित करते हुए कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम तो वेद मार्ग का अनुसरण करने वाले हो,
फिर भी अपनी कन्या को देखकर तुम्हारे मन में इस प्रकार के काम भाव की उत्पत्ति उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भागिनी, भ्रातृपत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, उन्हें कदापि क्रूरदृष्टि से न देखे। ये वेद मार्ग का सिद्धांत तो तुम्हारे मुख से ही स्थित है। आपने काम के उत्पन्न होते ही उस धर्म मार्ग को किस प्रकार विस्मृत कर दिया। हे चतुरानन, तुम्हारे मन में सदैव धैर्य जागृत रहना चाहिए। आश्चर्य है कि तुमने इस शुद्र काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। आदित्य के समान तेजस्वी तुम्हारे मानस पुत्र कहे जाने वाले ये दक्ष आदि महर्षिगण जो एकांत योगी कहे जाते हैं, ये किस प्रकार स्त्री को देखते ही उसमें लोलुप हो गए और अल्प बुद्धि वाला मंदात्मा ये काम भी बिना अवसर के इसी समय अपना बल प्रकट करने के लिए आप लोगों पर क्यों विकार युक्त बना दिया। ये स्त्रियां जिसके मन में धैर्य को छुड़ाकर इंद्रियों की लोलुपता में डुबो देती है, उन स्त्रियों के वशीभूत रहने वाले पुरुष के श्रुत को तो धिक्कार है। ब्रह्मा ने कहा, इस प्रकार सदाशिव के वचन सुनकर मैं दूनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पानी पानी हो उठा और काम रूपिणी उस संध्या को पकड़ने की इच्छा करते हुए भी मैंने धैर्य से समस्त काम विकारों को दूर कर दिया। मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो धर्म बिंदु यानी स्वेद पृथ्वी पर गिरे, उसी से अग्निश्वात इत्यादि पितृगणों की उत्पत्ति हुई, जिनके शरीर की कांति काले काले अंजन पर्वत के समान कृष्ण वर्ण है और उन पितृगणों के नेत्र फूले हुए कमल के समान विशाल है। वे पितर पुण्यशील महायोगी तथा संसार से विमुख रहते हैं। हे मुने, इन पितृगणों में अग्निश्वात नामक पितरों की संख्या 64,000 तथा बहिर्षद पितरों की संख्या 86,000 है। उसी समय दक्ष के शरीर से स्वेद निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न एक परम मनोहर स्त्री उत्पन्न हुई। उसका शरीर सूक्ष्म था, कटी प्रदेश सम था तथा शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी। उसका शरीर परम मृदु तथा दांत परम सुंदर थे। वह तपे हुए सोने के समान कांति से वेदीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा मुख कमल चंद्रमा के समान रमणीय प्रतीत हो रहा था। उसका नाम रति था, जो मुनियों के भी मन को मोहित करती थी। मरीचि आदि 6 ऋषियों ने तो अपने इंद्रियों का धैर्य से निग्रह कर दिया, किंतु क्रतु, वशिष्ठ, कुलसत्य तथा अंगिरा अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में असमर्थ रहे। इस प्रकार इन 4 ऋषियों का जो बीज पृथ्वी पर गिरा, उससे और पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों के सोमपा, आज्यपा, सुकालीन तथा हविष्मान है। ये सभी पितरों के कव्यों को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के सोमपा नाम के पितर, वशिष्ठ के सुकालीन नाम के पितर, कुल सत्य के आज्यप तथा अंगिरा से हविष्मान नामक पितर उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार कव्य काट आदि पितरों को उत्पन्न हो जाने पर वे सभी कव्य वहन करने वाले कव्यवाट हुए। संध्या पितरों को उत्पन्न करने के कारण पितृप्रसू कही गई। ये शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों से रहित तथा धर्म कर्म के योग्य हुई। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों
तथा महर्षियों पर अनुग्रह तथा धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर शंभु सदाशिव के वाक्यों से मुझे बहुत लज्जा हुई। मैंने अपनी भ्रुकुटी चढ़ा ली। उसी समय मुझे काम पर बहुत बड़ा क्रोध आया। इधर कामदेव भी मेरे मुख को देखकर मेरा अभिप्राय समझ गया। उसने भयभीत होकर शीघ्रता से अपना बाण उतार लिया। जिस प्रकार रुद्र से कोई भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार वह भी भयभीत हो उठा। हे नारद, मैंने क्रोध से इस प्रकार चलने लगा जिस प्रकार हवा से अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे श्राप दिया कि घमंड से मोहित हुआ ये कंदर्प जब शिव में इस प्रकार का दुष्कर कार्य करेगा तो शिव की नेत्र अग्नि से भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने ही उस काम को मैंने ये अक्षय श्राप दिया। फिर तो मेरे श्राप से भयभीत हुए काम ने उसी क्षण अपने बाणों को उतार लिया और मेरे अत्यंत कठिन श्राप को सुनकर सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्षादि पुत्रों, अग्निश्वातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए इस प्रकार के वचन कहने लगा। हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, फिर मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार के दारुण श्राप क्यों दिया? हे ब्राह्मण, आपने जैसा कहा था मैंने तो वही कार्य किया। अतः आपकी आज्ञा पाने पर ही जिस कार्य को मैंने किया उसके लिए आपको श्राप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरोध कोई भी कार्य नहीं किया है। आपने ही कहा था कि मैं विष्णु तथा रुद्र भी तुम्हारे बाणों से वशीभूत होकर रहेंगे। उस कहने के अनुसार ही मैंने ये परीक्षा ली है। अतः हे ब्राह्मण, इससे मेरा रंच मात्र भी अपराध नहीं है। फिर भी आपने मुझ निरपराध को इस प्रकार का दारुण श्राप क्यों दिया? हे जगतपते, आपका ये श्राप भी नितांत दारुण है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब जगतपति मैं ब्रह्मा इस बात को सुनकर काम को बारंबार डांटता हुआ बोला, हे काम, यद्यपि ये संध्या हमारी कन्या है, तुमने इसी को उद्देश्य कर मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है। हे काम, अब मेरा क्रोध शांत हो गया है। मैं जो कहता हूँ उसे सुनो, संदेह मत करो, सुख से रहो और भय छोड़ दो। तुम महादेव जी के नेत्र अग्नि से भस्म हो जाओगे। उसी के बाद तुम्हारा शीघ्र ही शरीर धारण करोगे। तुम जब शंकर जी अनायास विवाह करेंगे तब वे ही तुम्हारे शरीर भी प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इतना कहकर मैं लोक पितामह अपने मानस पुत्रों के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर वे सभी मेरे मानस पुत्र तथा कामदेव सुखी होकर शीघ्रता से अपने अपने घर को चले गए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચાનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય, શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।